Good morning, children. Welcome back once again in our Hindi class. And I had already given you the syllabus for the annual term unit test, right? Which is going to be of 25 marks, right? And the chapters included whatever I have given, they're there for the test. Okay, so the chapters from Anandi we had already done. Okay, we'll start with our व्याकरण, that is मेरी हिंदी. तो क्या क्या इंक्लूडेड है मेरी हिंदी में? चैप्टर 6, प्लीज ओपन वचन. चैप्टर 6 वचन इज देयर. वचन यानी कि नंबर, राइट? तो आप लोगों ने ऑलरेडी इंग्लिश में नंबर्स किया होगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर. द सेम थिंग हियर वी हैव, द सेम थिंग, एक ही चीज़ है यहाँ पे भी. सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन यानी कि बहुत सारे. एक वचन मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है कि एक वचन यानी कि एक, और बहुवचन यानी कि बहुत सारे, राइट? बहुवचन यानी कि बहुत सारे. तो वचन वो ये यहाँ पे पेज नंबर 20 में है, आप लोग आ जाइए. वचन हम लोग ये डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेफिनेशन आप लोग पढ़िएगा, हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं. जिन शब्दों से हमें पता चलता है किसी चीज़ के नंबर या फिर क्वांटिटी के बारे में, तो उसे हम लोग वचन कहते हैं. यहाँ पे तुम लोगों का क्वांटिटेटिव नहीं है, सिर्फ हम लोग का है यहाँ पे नंबर. हम लोग नंबर्स में ही डील करेंगे. व्हेन यू गो टू हायर क्लासेस, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं वचन के. यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक वचन और बहुवचन के बारे में ही डील करेंगे, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे है, जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उसे हम लोग वचन कहते हैं. यानी कि यहाँ पे एक लड़का है तो लड़का एक वचन हुआ. बहुत सारे जब लड़के हो जा रहे हैं तो बहुवचन, बहु यानी कि बहुत सारे, है ना? एक पंछी है तो एक वचन हुआ. पंछियाँ या फिर चिड़िया बहुत सारे. फूल एक, और बहुत सारे होने से क्या होगा? फूले हो जाएगा या फिर फूलो हो जाएगा, राइट? ओके. तो यहाँ पे देखो एक वचन का भी डेफिनेशन दिया हुआ है. जो शब्द किसी के संख्या में एक होने की सूचना दे उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बच्चा, पक्षी, फूल आदि. बहुवचन, जो शब्द किसी के एक से अधिक होने की सूचना दे उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बच्चे, पक्षियों, फूलों आदि. तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, एक तालिका दिया हुआ है, यानी कि एक चार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे एक वचन से बहुवचन का कन्वर्शंस दिया हुआ है जो आप लोगों को लर्न करना है. पेज नंबर 20 में भी कुछ दिए हुए हैं और ज़्यादातर पेज नंबर 21 में दिया हुआ है. तो ये दोनों चार्ट जो है, ये रहा, यहाँ कुछ है और यहाँ पे कुछ है. तो ये सारे जो चार्ट है, ये जो है दिया हुआ है, ये आपको फिनिश करना है, ये आपको कंप्लीट करना है, राइट? ये आप कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा आप लोग. हम पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि बहुवचन दिया है, एक वचन लिखना होगा, या फिर एक वचन दिया है, बहुवचन लिखना होगा, वाइस वर्सा, राइट? एनीथिंग. वचन का परिभाषा और एक वचन और बहुवचन की परिभाषा, साथ में उनके एटलीस्ट 2 करके उदाहरण भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग, चैप्टर 7 यानी कि सर्वनाम, प्रोनाउंस, जो कि संज्ञा के जगह में यूज़ किए जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम हर रोज़ जल्दी सुबह उठता है, राम हर रोज़ सुबह स्कूल जल्दी पहुंचता है, राम खाना टाइम पे खाता है, राम पढ़ाई टाइम पे करता है, राम अपने माता पिता की बातें सुनता है. तो ये जो वाक्य में हर बार हम लोग क्या रिपीट कर रहे हैं? राम 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 राम, हमेशा. तो ये जो राम जो है क्या है? एक नाम है, यानी कि संज्ञा है. तो संज्ञा के जगह हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम. राम अच्छा लड़का है, वह रोज़ सुबह उठता है, वह रोज़ सुबह स्कूल टाइम पे पहुंचता है, वह अच्छा खाना समय पे खाता है. तो ये वह जो शब्द है राम के जगह आ रहा है ना? तो वह जो शब्द हुआ ये होता है सर्वनाम. जैसे यहाँ पे देखो, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं, लड़के थक के बैठ गए हैं. तो बार बार हम लोग कौन सा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? लड़के, यानी कि प्लूरल नंबर है, बहुवचन शब्द है. तो इसके जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? लड़के मैदान में खेल रहे हैं, वे फुटबॉल से खेल रहे हैं. तो वे जो शब्द है लड़कों के जगह हम लोगों ने यूज़ किया.
इस्तेमाल किया, वे थक के बैठ गए हैं, तो वे हो गया बहुवचन शब्द लेकिन सर्वनाम है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से संज्ञाओं के जगह जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, राइट। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे तुम, आप, अपना, उसका, मेरा, और भी बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं यहाँ, ठीक है। तो ये इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों को सीखना पड़ता है, धीरे धीरे आप लोग भी सीखेंगे। चैप्टर को पढ़िएगा थोड़ा बच्चों, चैप्टर पढ़ना हम अपने हर एक क्लास में बताते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स ही क्यों ना हो, मैथ्स ही क्यों ना हो, आप लोगों को चैप्टर को थोड़ी एक बार देखिए, क्योंकि मैथ्स में भी बहुत सारे वर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत कुछ डिस्क्राइब किया रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर को थरोली पढ़ने का आदत आप लोग डालिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चैप्टर को आप लोग ठीक से पढ़िए, राइट, और इसके रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे, राइट। तो ये आप जो चैप्टर जो है आप लोगों ने जो किया वचन और सर्वनाम, अभी हमने एक्सप्लेन किया, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी असाइनमेंट्स होंगे, हम आपको भेज देंगे। और एक चैप्टर इंक्लूडेड है जो कि चैप्टर 15 है, ध्वनि बोधक शब्द, पेज 43। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे आप लोगों को, यानी कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साउंड्स, घंटी का क्या होता है, टन 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 टन, कौवे का काव काव, है ना। तो ये सारे शब्द यहाँ पे जस्ट दिए हुए हैं, इनको जस्ट लर्न करना है, राइट। काव काव करता है कौवा, कबूतर क्या करता है गुटर गु, मेंढक टर टर, घड़ी टिक टिक। तो ये सारे शब्द जो है आप लोग लर्न कीजिएगा, ठीक है। सारे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग, सारे शब्द का कौन सा मतलब साउंड जो है, कौन सा ध्वनि जो है, कौन से ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा एनिमल प्रोड्यूस करता है, या फिर कौन से बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज आप लोग लर्न कीजिए, पेज नंबर 43। और पेज नंबर 44 में एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो हम आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे भेज देंगे। तो ये हुआ हमारा यूनिट टेस्ट का सिलेबस। कीप ऑन रिवाइजिंग, अच्छी तरीके से कीजिए आप लोग, ठीक है, तब ताकि आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकें, राइट। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आप लोग लर्न कीजिएगा, प्लीज़ मार्क इट एज लर्न, ओके। चलिए, today till here, thank you so much.